वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 को। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली सर्कल की रेडियस निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमें एक सर्कल गिवन था और उस सर्कल को टच करते हुए एक टेंजेंट जा रही है विच इज P एंड Q। सेंटर से P तक की हमारे पास एक रेडियस है जो कि OP हो जाएगी, और सेम एज जो PQ टेंजेंट है उसका हमें डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर। एज वेल OQ तक की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्लियरली दिख रहा है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ओके, तो देखिए जब OP परपेंडिकुलर हो जाएगा QP के, तो जो OP है वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल बन रहा है OPQ, ये हमारा एक राइट एंगल है, और राइट एंगल के जब भी हमें कोई थर्ड साइड निकालनी होती है तो सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास OQ, तो यहाँ पर हम ले लेंगे OQ का स्क्वायर, तो OQ क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास PQ, और PQ की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 24 का स्क्वायर। P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास OP, और OP हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OP का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 576, प्लस में OP का स्क्वायर एज इट इज। ओके, देखिए ये जो 576 है ये प्लस साइड में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर हमारा एज इट इज। दोनों को माइनस कर देंगे 49 इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर। देखिए जो इसका स्क्वायर है ना ये इसके ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 49 अंडर रूट में OP एज इट इज। देखिए 49 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 7, तो यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी जो OP रेडियस है सर्कल की वो हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 10.11, इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है तो फिगर बनाने की नीड नहीं है। इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O so that angle POQ equals to 110, then find the value of the angle PTQ। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी टेंजेंट TP है वो इक्वल्स टू है टेंजेंट TQ के, और जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है विच इज एंगल POQ वो हमें गिवन है 110 डिग्री। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है PTQ की। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो रेडियस OP है वो हमारी परपेंडिकुलर है ऑन द टेंजेंट ऑफ TP, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT। और रेडियस OQ है वो हमारी परपेंडिकुलर है टेंजेंट TQ के ऊपर। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ओके, हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू में एंगल OQT, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, QT है, ये पूरा एंगल जो है ये हमारा क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है, और हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटर एंगल्स होते हैं उनका सम होते हैं 360। एंगल्स की वैल्यू डाल के PTQ निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल PTQ प्लस में एंगल POQ प्लस OPT, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल OPT और अगेन OQT, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OQT एंगल, और सबका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का सम होता है 360। देखिए PTQ हमें निकालना है, तो PTQ तो सेम रहेगा। POQ जो है वो हमारा 110 हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 110 डिग्री प्लस में OPT हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, OQT भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू में 360 हमारा एज इट इज रहेगा। की वैल्यू में निकालनी है तो एंगल PTQ हमारा एज इट इज रहेगा, और इन सबको हम कर देंगे ऐड। इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 290
इक्वल्स टू में 360 हमारा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। इक्वल्स टू में 360, ये जो प्लस में 290 है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस। एंगल पी टी क्यू हमारा सेम रहेगा अगेन, क्योंकि इसे हमें निकालना है। और 360 में से जब हम 290 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। Question number 3, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है, यहाँ पर सेंटर इसका O हो जाएगा और इस O सेंटर से दो रेडियस जा रही है विच इज OA एंड OB, और इन रेडियस से होते हुए एक टेंजेंट जा रहा है जो कि AP एंड BP है। हमें सिंपली इसके अंदर निकालना है कि जो हमारा एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा, और यहाँ पर जो हमारा एंगल APB है वो हमारा 80 डिग्री बन रहा है। देख सकते हैं हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रेडियस OA है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट AP के ऊपर, एज वेल जो रेडियस OB है वो परपेंडिकुलर है BP के ऊपर। और हमें पता है कि जब भी कोई रेडियस किसी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एंगल OBP प्लस में एंगल OAP वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल AOBP है यानी कि जो पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है हमारा क्वाड्रिलेटर, और हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस टर्म से AOB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस में एंगल OBP प्लस एंगल OAP और प्लस में एंगल आ जाएगा हमारा APB, और इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, देखिए एंगल AOB हमें निकालना है तो AOB हमारा सेम रहेगा, OBP हमारा 90 डिग्री, OAP 90 डिग्री, APB हमें गिवन है विच इज 80 डिग्री, इक्वल्स टू में हो जाएगा 360 डिग्री। हमें तो AOB हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 260 डिग्री, इक्वल्स टू में 360 डिग्री। देखिए एंगल AOB निकालना है तो ये सेम रहेगा, इक्वल्स टू में 360 डिग्री, राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर एंगल AOB की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 डिग्री। देखिए हमें बताना था कि जो एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा। A को निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं OPB एंड ट्राइंगल OPA। तो ये ट्राइंगल OPA एंड OPB के अंदर ये जो OP है ये हमारी कॉमन लाइन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, OP इक्वल्स टू में OP और रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। ओके, देखिए एज वेल जो हमारी टेंजेंट AP है ये इक्वल्स टू हो जाएगी BP के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू में BP। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हमें पता है कि जब भी किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होती है, तो लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। रेडियस OA है और रेडियस OB ये भी हमारी इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए किसी भी ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें निकालनी पड़ती है, तो ये होगी हमारी साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय SSS रूल, यानी कि बाय साइड 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 रूल वी कैन से ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। ओके, अब देखिए जब ट्राइंगल OPA एंड OPB हमारे इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा हमारा POB इक्वल्स टू हो जाएगा वो हमारा एंगल POA के। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल POB इक्वल्स टू एंगल POA। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है POA, यानी हमें बताना है कि जो एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा। एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल POA और प्लस में एंगल POB के। एंगल AOB और ये जो AOB है ये हमारा सम है POA और POB का। एंगल AOB हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर हम POA को एज इट इज रख देंगे। देखिए POA एंगल और POB एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है,
तो इस पी ओ बी की जगह पे हम एंगल पी ओ ए रख सकते हैं। अब देखिए एंगल ए ओ बी हमारा एज इट इज रहेगा, पी ओ ए प्लस में पी ओ ए, ये हो जाएगा हमारा 2 PO A। देखिए ए ओ बी की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि 100 डिग्री आई थी, 2 एंगल पी ओ ए हमारा एज इट इज रहेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 100 डिवाइड्स बाई 2 इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए। कट करने पे आ जाएगा 50, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। हमसे पूछा गया था कि जो एंगल पी ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री के, विच इज इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन नहीं है, फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर में ओ गिवन है। सर्कल के सेंटर से होते हुए एक डायमीटर जा रही है जो कि ए बी हो जाएगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इस सर्कल से दो टेंजेंट जा रही है विच इज पी क्यू एंड आर एस, वो हमारी पैरेलल है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगी इसकी फिगर। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। देखिए हमें गिवन है ए बी इज अ डायमीटर, यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है विथ सेंटर ओ पॉइंट। We have two tangent which is PQ and RS on the point of A and B। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है यानी कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के। ओके देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रेडियस OA है वो परपेंडिकुलर है ऑन द टेंजेंट ऑफ PQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट ऑफ PQ। The radius of the OB is perpendicular on the tangent of RS। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OB is perpendicular on the tangent of RS। देखिए रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जब ये रेडियस हमारी परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, तो ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल OA एंड OB है, ये तो हो गया 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो जो भी इससे एंगल फॉर्म होगा यानी कि एंगल हमारा OAP एंड OBS ये भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल OAP एंड एंगल OBS। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल हमारा इक्वल होता है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है एक ट्रांसवर्सल लाइन पे, क्योंकि ये जो ए बी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस ट्रांसवर्सल लाइन से ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी किसी ट्रांसवर्सल लाइन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वो जो लाइन होती है वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। हमने रीजन भी दे दिया, रीजन ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वल हो गई और ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गई और जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू RS और हमें यही चीज प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर।